चल जाएगा कि वो कौन थी और जिन उसके आ जाने से इतना परेशान क्यों हो रही थी। क्या करूं, जूनी को बताऊं या नहीं? बताना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जीनू बेब। आपकी मॉर्निंग गई तेल लगाने, यहाँ पे टेंशन हो रही है मुझको। खुद तो इतना लेट उठते हो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रहा है। और आपको पता भी है कल रात किसका फोन आया था? आपको कैसे पता होगा? आप तो घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। हाँ रिलैक्स जीनू बेब, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कल मैं थोड़ा सा जेट लैग फील कर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सो गया। वैसे किसका फोन आया था कल? हाँ, और किसका? तुम्हारी सड़ेली बहन का। आई कांट बिलीव, तुम क्या बंदर की तरह उल्टे होकर खिखी कर रहे हो? बेबी मैं तुम पर नहीं हंस रहा, मुझे बल्कि अब पता चल चुका है कि तुम्हारा दिल कितना क्यों घबरा रहा था। क्या मतलब क्या है आपका? हाँ, क्या मैं आपकी बहन से डरती हूँ? अच्छा ठीक है बेबी, आई एम सॉरी। लेकिन तुम सुबह के 7 बजे को दोपहर के एक तो मत बनाओ, मैं तो डर ही गया था सच में। इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रैंक? कैसा लगा मेरा मजाक? सो बेसिकली किम मेंशन में और कोई नहीं बल्कि ते की बुआ यानी कि आर्यन की स्टेप सिस्टर आ रही हैं। इनकी वजह से ते के पास में कुछ हुआ था जो कि आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और ये काफी ज्यादा नकचड़ी और नखरीली हैं और ये बहुत ही ज्यादा चालाक भी हैं। लेकिन आर्यन को लगता है कि उनकी बहन बहुत ज्यादा इनोसेंट है और जीनू वैसे ही उनसे नफरत करती है। और आप लोगों की एक और कंफ्यूजन दूर करना भी बाकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुआ ने फिर ये क्यों कहा कि अब तो ते उसका फोन उठाने से रहा। वेल ते अपनी बुआ का लाडला है, वो भी सिर्फ आर्यन के सामने। वो सिर्फ ये दिखाती है कि ते को वो बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चों की तरह, जबकि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो ते से नफरत करती है और ये जताती है आर्यन के सामने कि वो ते को बहुत ज्यादा प्यार करती है और ते उसका बहुत ही ज्यादा लाडला है। सो उसको ते की बहुत ही ज्यादा फिक्र है और उसकी शादी में उसको नहीं बुलाया गया, इसकी वजह से वो गुस्सा है। वो ये दिखाना चाहती है उनके ते के पेरेंट्स के सामने। आज सुबह ज्यादा ही थक गया, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। चलो पहले रूम में जाके फ्रेश हो लेता हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे तुम हो। हाँ? ये क्या था? फिर कुकी कुछ देर बाद नहाकर वापस आ जाती है और ते अपना लोअर एरिया छुपा कर बाथरूम में भाग जाता है to handle his friend who was awake while looking at Cookie. If you know, my friends. I'm sorry. क्या बोल रही हूँ? Oh shit, I'm so hard. क्योंकि बेटा वो उस दिन हमारी बात हुई थी ना कि तुम हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हो, तो तुम आज से क्यों नहीं कर लेती? और वैसे भी तेवी राजी है इस बात के लिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माँ मुझे लगता है कि अभी नहीं जाना चाहिए, अभी तो तेको भी काफी छोटा है। तो बेटा लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था। हाँ ते तुमने कुछ कहा बेटा? अब नहीं मॉम, वो मैं कह रहा था कि तेको कुकी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो तेको या तुम? हाँ देखो बेटा, हॉस्पिटल में मेरी बात हो गई है। तेको को ज्यादा टाइम अपनी मम्मा से अलग नहीं रहना पड़ेगा और फिर कुकी को उसका ड्रीम पूरा करते हम देखना चाहते हैं। अब जी ठीक है मॉम। शिवा हम ठीक तो कर रहे हैं ना? I mean, अगर तेको पता चल गया तो हमारा क्या होगा? डोंट वरी हबिया, मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू निकल सकता है इस प्लान से। लेकिन मेरा दिमाग मत चाट मेरे भाई। किस प्लान की बात कर रहे हो तुम लोग दोनों? बताओ मुझे, और ते को बिना बताए कौन से प्लान किए जा रहे हैं? हाँ
लेते हैं। क्या तुम लोग ते के साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहे थे? I can't believe. I'm telling you, अगर ये सब ते को पता चल गया ना तो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन बेबी, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता हम लोग ते को पता नहीं लगने दे सकते ना। वैसे लगता तो मुझे भी यही है। इसमें बेबी को my cutie pie baby, can mama go to hospital? हॉस्पिटल तो तुम चली जाना, लेकिन मेरे दो बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम कोई होशियारी करने की कोशिश भी मत करना। इससे तुम्हारा क्या मतलब है ते? मतलब साफ है, अगर तुम हॉस्पिटल से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो। बॉयफ्रेंड? तुमसे किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ भागने वाली हूँ? ते, मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओ कम ऑन, अब झूठ भी मत बोलो। मैंने खुद उससे बात की है और हॉबी ने भी उसकी इंफॉर्मेशन निकाली है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने बात किससे की है। मुझे भी तो पता चले कि मेरा ये नॉन एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पैदा कब हो गया। बहुत साल पहले। You know what? मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी है। बेमतलब की बकवासें किए जा रहे हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तेको को फोर्सफुली किस करने ही वाला होता है ये, उसका ध्यान तेको की तरफ चला जाता है जो कि शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था, तो वो वहीं पर रुक जाता है। चलो बेबी, हम चलते हैं यहाँ से, छोटे लोगों के पास नहीं रुकना। कुकी बेटा, अपना ध्यान रखना और खाना टाइम से खा लेना और कुकी की चिंता मत करना और हमें टाइम टाइम पे कॉल करती रहना, ठीक है? जीनू रिलैक्स बेबी, वो मैच्योर डॉक्टर है, वो अपना ख्याल रख लेगी। आपको क्या लगता है कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं करनी चाहिए? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं ओवर एक्ट करती हूँ? खुद तो कौवे की तरह सोते रहते हैं। आपको क्या पता कि मुझे कितनी चिंता होती है उनकी? ठीक है जीनू बेबी, आई एम सॉरी। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि बेबी तैयार होकर आ जाता है। ते बेटा, तुम ऐसा करो, पहले कुकी को हॉस्पिटल छोड़ाओ फिर चले जाना, ठीक है? जी मैम। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि दो बॉडीगार्ड्स तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहेंगे और तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जाने की और उसके साथ भागने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ते पता नहीं कौन सी बातें करते रहते हो। फिर ते कुकी को हॉस्पिटल छोड़ आता है और वहाँ से चला जाता है। गया तो वो सिर्फ कुकी के सामने ही था, लेकिन असल में वो वहीं पर था, कुकी पर नजर रखे हुए था। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर कुकी के सारे कलीग्स उसे देखकर बहुत ही खुश थे और अब ते काफी शॉक था कि अगर वहाँ पर कुकी को भी बीएफ है ही नहीं तो उसने फोन पे किससे बात की। और फिर कुछ घंटों बाद ते कुकी को कॉल लगाता है और वो उसे बताती है कि वो फ्री हो चुकी है और ते जो कि वहीं पर था तो वो वहाँ पर आ जाता है उसे लेने के लिए। अब बाहर क्या खड़ी हो, जल्दी बैठो गाड़ी में। हाँ, तो मैंने तुमसे नहीं बोला था मुझे लेने आने को। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। दिल दी गल्लां दे विच रहिंदा सी ऐ जो जानो जी मैनू इन्हां दो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो विच रहिंदा सी ऐ जो जानो जी मैनू इन्हां दो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो जानो जी मैनू इन्हां दो अखियां तो
क्यों नहीं कंट्रोल हुआ मुझसे अपनी फीलिंग्स पे? मैंने उसे किस पे क्यों किया? मुझे उसके सामने जाने पे कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। डॉक्टर साहिबा, कार के बाहर आओगी या उठा के ले जाऊं? नहीं, आ रही हूं। तुम दोनों का स्वागत है। ओह, तो ये है तेरी वाइफ। हाँ बुआ, आप कब आए और वो भी विदाउट नोटिस? बेटा, आजकल तो लोग विदाउट नोटिस शादी कर देते हैं, हम तो फिर भी विदाउट नोटिस आए ही हैं। कोई बात नहीं बुआ जी, अब आप आ ही गए हैं तो इसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ किम कुकी। हाँ बेटा, वो तो पता चल ही रहा है, ये तुम्हारी वाइफ है। वैसे ऐसा क्या देखा तुमने इसमें जो इससे शादी कर ली? सोही, ये तुम क्या बोल रही हो हमारी बहू के बारे में? सही तो बोल रही हूँ भाभी, हमारे ते के लिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाएगी, तो फिर यही क्यों? I mean, देखिए ना ही तो इसमें कोई फैशन सेंस है और ना ही ये हमारे ते के काबिल ही है। अपने बारे में ये सब सुनकर कुकी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। कुकी को ऐसे देखकर ते को अपनी बुआ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और आर्मी, जैसे कि आपको पता है कि ते के पास में इनकी वजह से ही कुछ हुआ था, तो वो आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। बस बहुत हो चुका आपका बुआ जी, ये मत भूलिए कि कुकी मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ की इंसल्ट करने वाला इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर ते भी कुकी के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ सोही, अगर इस बार मेरे बच्चों की लाइफ में कुछ हंगामा करने की तुमने कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं जूडी, तुम्हें इतना कुछ होने के बावजूद भी घर में कैसे घुसने दे सकते हैं? ये कहकर जिन भी वहाँ से तेको के पास चली जाती है, जो कि उसके रूम में ही सो रहा था। नामचुन अभी तक घर पे नहीं आए थे क्योंकि आरएम के सामने तो सोही अच्छा बनने की नाटक करती है और वैसे भी उसके सामने तो वो इतना कुछ कह ही नहीं सकती थी। कुकी, बुआ के किसी भी बात को दिल पे मत लेना। शांत हो जाओ कुकी, और आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। कुकी, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तुमने मेरे बेबी को एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि मेरा बेबी है। मेरे साथ रहना, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ये कोई बुरा इंसान थोड़ी कर सकता है। हाँ, कहते हैं कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपको गले लगा ले, उससे अच्छा कोई नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि ते और कुकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को प्यार का मौका दे पाएंगे? सो जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और आर्मी नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यूनमिन और हॉबी ते के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। क्या ये उसके फेवर में कुछ है या फिर उसके अगेंस्ट है? और नेक्स्ट एपिसोड में आपको तेको का रोमांस भी देखने को मिलेगा, जैसे इस एपिसोड में था लेकिन थोड़ा सा। लेकिन अगले एपिसोड में तेको मोमेंट्स बहुत सारे होंगे। और आमी, मैं जानती हूँ कि मैं जल्दी से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और मेरा बैक ऑफ द हेड भी बहुत ज़्यादा पेन होता है उसकी वजह से। सो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करें कि मैं जल्दी से इस सिचुएशन से निकल जाऊँ और ये मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड्स ला सकूँ और हम लोग
एक दूसरे से कनेक्ट रहें। और ये एपिसोड भी मैंने बहुत ही अर्जेंसी में बनाया है। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है उस सिचुएशन के चलते हुए। मैं आपको अभी नहीं बता सकती उसके बारे में, लेकिन बाद में मैं ज़रूर बताऊंगी अगर बाद में वो सॉल्व जल्दी से हो जाए तो। और प्लीज़ आमी, प्रे फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।